हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। यहाँ पढ़ रहे थे अपना सिलेबस, आई मीन बायोलॉजी में बॉटनी का चैप्टर नंबर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। हम क्या पढ़ रहे थे? सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। सेल चैप्टर में हमने सारी चीज़ें पढ़ चुकी हैं। बोलूँ तो मैक्सिमम सारी चीज़ें कंप्लीट हो गए हैं, बस हमारा कुछ टॉपिक बाकी रह गया था। जैसे हम पढ़ रहे थे एनिमल सेल में काफ़ी कुछ हमने पढ़ा दिया था आप लोगों को और बता भी दिया था, बस उसके कुछ पॉइंट है जो लिखाना बाकी था। तो आज हम वो लिखाएंगे और उसमें से एक टॉपिक था, उस टॉपिक का नाम था हमारा सेल डिवीज़न। क्या नाम था? सेल डिवीज़न। तो आज हम जो टॉपिक हमारे छूटे हुए हैं उसे कवर करेंगे और आज ये चैप्टर ख़त्म करेंगे। फिलहाल तो हमारा एक ही टॉपिक है, सेल डिवीज़न। तो सेल डिवीज़न पढ़ेंगे, जानेंगे क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, और बाकी बात करते हैं इसकी एनिमल सेल की। तो एनिमल सेल में हमने काफ़ी कुछ पढ़ा दिया था आप सभी को। जैसा कि बात करते हैं, हमने आप सभी से बोला था कि प्लांट सेल हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और मैक्सिमम चीज़ें प्लांट सेल में पाए जाते हैं और प्लांट सेल की मैक्सिमम चीज़ें एनिमल सेल में पाए जाते हैं। बस मैं आप सभी को वही चीज़ें बताऊंगी जो प्लांट सेल में पाए जाते थे बट एनिमल सेल में नहीं पाए जाते। ये चीज़ें मैंने आपको पहले ही बता रखा, बट यहाँ पे मैं वो बताऊंगी जो एनिमल चीज़ें में पाया जाता बट प्लांट सेल में नहीं पाया जाता। इट मीन्स बोलूँ तो जो ऑर्गेनल्स एनिमल सेल में पाए जाते हैं बट प्लांट सेल में नहीं पाए जाते, तो सिर्फ और सिर्फ उसका फंक्शन बताएंगे और कुछ ऐसे ऑर्गेनल्स के भी फंक्शन बता देंगे जिसमें जो प्लांट सेल में अलग था, थोड़ा एक्स्ट्रा था या कुछ और नहीं था, क्योंकि वहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्गेनल्स भी बढ़ गए थे। जैसे बात करती हूँ सेल वाल, वहाँ पे सेल वाल था बट यहाँ पे सेल वाल नहीं है, तो सेल मेम्ब्रेन का काम ऑलरेडी एक दो फंक्शन बढ़ ही गया होगा। जो फंक्शन वहाँ पे सेल वाल करता था वो फंक्शन यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन ही करेगा। तो जैसा कि हम सेल मेम्ब्रेन पढ़ेंगे थोड़ा सा, और लाइसोसोम, वैक्यूल्स एंड सेंट्रियोल। एनिमल सेल में हम सिर्फ इतना ही टॉपिक पढ़ेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लाइसोसोम, वैक्यूल्स एंड सेंट्रियोल। बाकी सारे जो हमारे ऑर्गेनल्स हैं, सेल्स ऑर्गेनल है, वो सारी चीज़ हमने प्लांट सेल में पढ़ रखी है, उसमें बाकायदा हमने आपको लिखा भी दिया है। तो सेम वही चीज़ें हैं, फिर लिखाने का कोई मतलब नहीं हुआ ना, बस इसलिए नहीं लिखा रहे हैं। आप चाहे तो नोट्स वगैरह में वही सेम चीज़ें रिपीट कर सकते हैं, बाकी जो इम्पोर्टेंट है वो मैं सिर्फ आप सभी को बताऊंगी। तो यहाँ पे मैं बात करती हूँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। किसकी बात करते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन। तो कोई बताएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, सेल मेम्ब्रेन क्या है? हमने बता रखा था प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, सेल मेम्ब्रेन क्या है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ये क्या करता है? क्या है? प्रोटेक्ट करता है। किसको प्रोटेक्ट करता है? सेल को प्रोटेक्ट करता है। क्या करता है? सेल को प्रोटेक्शन का काम करता है, बैरियर का काम करता है और उसके शेप को मेंटेन रखने का काम करता है। और जो भी डिफ्यूज़न होते हैं, आई मीन बोलूँ तो सेल के बाहर और सेल के अंदर, ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो सेल के बाहर चीज़ें होती हैं, जो यूज़फुल चीज़ें होती हैं लाइक एज अ न्यूट्रिएंट, वो सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन के अंदर ले जाने का काम, और सेल मेम्ब्रेन के अंदर इट मीन्स बोलूँ तो साइटोप्लाज्म जो चीज़ें वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर ले जाने का काम हमारा सेल मेम्ब्रेन ही करता है। उसको हम डिफ्यूज़न बोलते हैं। मैक्सिमम क्या होता है डिफ्यूज़न में? गैस एक्सचेंजेस होते हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स भी ट्रांसफ़र होते रहते हैं, उसको ही हम डिफ्यूज़न बोलते हैं।
तो क्या होता है, पहला तो सेल मेम्ब्रेन को ही हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन को ही हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। सेकंड पॉइंट हमारा ये क्या हुआ, सेल को प्रोटेक्ट करता है। क्या करता है, सेल को प्रोटेक्शन करने का काम कौन करता है, सेल मेम्ब्रेन। सेल का बैरियर कौन होता है, सेल मेम्ब्रेन। कौन होता है, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन कैसा होता है, सेमी पेरीमेम्ब्रल होता है। कैसा होता है, सेमी पेरीमेम्ब्रल होता है। और जो भी सेल के अंदर एंट्री एंड एग्जिस्ट करवाता है, जो एंट्री करवाता है और जो एग्जिस्ट करवाता है, वो कौन होता है, हमारा सेल मेम्ब्रेन ही होता है। हमारे सेल के अंदर जो भी एंट्री एग्जिस्टिंग होती रहती है, कौन करवाता है, सेल मेम्ब्रेन करवाता है। और जो भी एंट्री होती है मॉलिक्यूल्स, गैस, और जो भी एग्जिस्टिंग होती है मॉलिक्यूल्स, गैसेस, इसमें जो प्रोसेस होती है, इस प्रोसेस को हम डिफ्यूज़न कहते हैं। क्या कहते हैं, डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न। तो यहाँ पे चलिए हम लिखते हैं, टू protect of cell and barrier of to protect of cell, to protect of cell, हाँ, and barrier of cell। या फिर यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, to protect of cell act as a barrier, act as a barrier, selectively control, selectively control क्या, entry and exist, like as a diffusion। क्या करता है, टू प्रोटेक्ट ऑफ सेल एक्ट एज अ बैरियर, सिलेक्टिवली कंट्रोल एंट्री एंड एग्जिस्ट लाइक एज अ डिफ्यूजन। क्या करता है, ये सिलेक्टिवली कंट्रोल करता है किसको, जो एंट्री एंड एग्जिस्ट होता है। एग्जाम्पल जैसे हमारा डिफ्यूजन क्या होता है, जैसे लाइक एज अ डिफ्यूजन। दूसरा पॉइंट हमारा क्या हो गया, मेंटेनिंग maintaining to the shape, size, weight, maintaining to the shape and size of the cell। क्या करता है, maintaining to the shape and size of the cell। क्या करता है, ये हमारे सेल को साइज प्रोवाइड करवाता है। क्या करता है, शेप प्रोवाइड करवाता है एंड साइज प्रोवाइड करवाता है। क्या प्रोवाइड करवाता है, शेप एंड साइज, किसको, सेल को। शेप एंड साइज को मेंटेन रखता है। कौन मेंटेन रखता है, सेल की शेप और साइज को कौन मेंटेन रखने का काम करता है, हमारा सेल मेम्ब्रेन करता है। कौन करता है, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एंड maintaining to the shape and size of the cell and enabling communication, it is thin and thin, soft
फ्लेक्सिबल। ये कैसा होता है हमारा? थिन होता है, सॉफ्ट होता है, फ्लेक्सिबल होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है? टू प्रोटेक्ट ऑफ सेल, एक्ट एज अ बैरियर एंड सेलेक्टिवली कंट्रोल एंट्री एंड एग्जिस्ट लाइक एज अ डिफ्यूजन। क्या करता है ये हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, ये हमारे सेल को प्रोटेक्शन का काम करता है। क्या करता है? सेल की प्रोटेक्शन का काम करता है। कौन? प्लाज्मा मेम्ब्रेन करता है। एज अ बैरियर, क्या करता है? एज अ बैरियर की तरह ये प्रोटेक्ट करता है। सिलेक्टिवली कंट्रोल एंट्री एंड एग्जिस्ट, जो हमारा एंट्री होता है मॉलिक्यूल्स की, गैसेस की, या एग्जिस्टिंग जो होती है मॉलिक्यूल्स की, गैसेस की, उस प्रोसेस को हम डिफ्यूजन कहते हैं। उसको क्या करता है? सिलेक्टिवली कंट्रोल करता है। क्या करता है? सिलेक्टिवली कंट्रोल करता है। दूसरा पॉइंट हमारा है मेंटेनिंग टू द शेप एंड साइज ऑफ द सेल। मेंटेनिंग टू द शेप एंड साइज ऑफ द सेल, सेल के आकार आकृति को मेंटेन बनाए रखता है। कौन? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये क्या होता है? इनेबलिंग कम्युनिकेशन होता है। क्या होता है? इनेबलिंग कम्युनिकेशन होता है। हमारा थर्ड पॉइंट क्या है? इट इज अ थिन, सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल। कैसा होता है? यह पतला होता है, सॉफ्ट होता है एंड फ्लेक्सिबल होता है। कैसा होता है? थिन होता है, सॉफ्ट होता है एंड फ्लेक्सिबल होता है। इट इज आल्सो सेमी पेरी मेम्ब्रल। कैसा होता है? सेमी पेरी मेम्ब्रल होता है। मेम्ब्रल स्पेलिंग हम देख लीजिएगा। मेम्ब्रल कैसा होता है? सेमी पेरी मेम्ब्रल होता है। पारिगम झिल्ली, जिसको हिंदी में हिंदी कह रही हूँ, सॉरी, बायोलॉजी का जो हमारा एनसीईआरटी का बुक है उसमें ये हमारा लाइन, ये वर्ड्स लिखे हैं, सेमी पेरी मेम्ब्रल होता है। अर्धपारिगम्य, अर्धपारिगम्य होता है। कैसा होता है? अर्धपारिगम होता है। ये फंक्शन, इतना प्रोसेस होता है, फंक्शन होता है किसमें? हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बोलो तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो हमारा सेल में, एनिमल सेल में फंक्शन करता है, वो बस इतना ही काम करता है। क्या करता है? इतना काम करता है। इसके बाद आता है हमारा लाइजोसोम। क्या आता है? लाइजोसोम। तो चलिए देखते हैं लाइजोसोम का फंक्शन क्या है। हम्म, हम्म। लाइजोसोम क्या करता है? लाइजोसोम क्या करता है? जैसे कि हमने आपको बोला था, लाइजोसोम क्या है? सुसाइडल बैग। लाइजोसोम को हम सुसाइडल बैग भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि लाइजोसोम में एक हाइड्रोक्लोरिक एंजाइम पाया जाता है। कैसा एंजाइम पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक एंजाइम पाया जाता है। ये बहुत ही टॉक्सिक होती है। कैसी होती है? बहुत ही टॉक्सिक होता है। ये क्या करता है? जितने भी सारे डेड सेल्स होते हैं, डेड मटेरियल्स होते हैं, वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, या फिर बोलूँ तो जो अनयूज़फुल चीज़ें होती हैं, जो अनयूज़फुल चीज़ें होती हैं उनको डाइजेस्ट करने का काम करता है। कौन? लाइजोसोम। इसलिए लाइजोसोम को हम सुसाइडल बैग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुसाइडल बैग। इसको आप नोट कर लीजिए। उसके बाद हम बात करते हैं लाइजोसोम क्या है, लाइजोसोम का फंक्शन क्या है। बात करते हैं लाइजोसोम। लाइजोसोम क्या करता है? लाइजोसोम क्या करता है? लाइजोसोम होता है कैसा? एसिडिक बेसिक न्यूट्रल। कैसा होता है?
लाइजोसोम्स। क्या? लाइजोसोम्स। ये क्या करता है? लाइजोसोम्स क्या करता है? एक्ट एज अ डाइजेस्टिव। लाइजोसोम क्या करता है? लाइजोसोम क्या करता है? लाइजोसोम हमारा डाइजेस्टिव सोसाइटल बैग होता है। इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम पाए जाते हैं। उस एंजाइम का क्या नाम है? हाइड्रोक्लोरिक एंजाइम। क्या नाम है? हाइड्रोक्लोरिक एंजाइम। ये करता है क्या है? सेल की डेड सेल, आई मीन डेड ऑर्गेनल्स, डेड मटेरियल्स, अनयूज मटेरियल, वेस्ट मटेरियल, इन सारी चीज़ों को क्या करता है? ये डाइजेस्ट करता है। क्या करता है? कैसा होता है? डाइजेस्टिव एंजाइम होता है। Act as a cell's digestive system and waste disposal unit. Second point, containing powerful enzyme containing ENGY containing powerful enzymes to breakdown of foreign invader like bacteria. थर्ड पॉइंट क्या हमारा? इट इज also known as shine. Suicidal man. Lysosome act as a cell's digestive system and waste disposal unit. क्या होता है? एक्ट एज अ सेल्स डाइजेस्टिव सिस्टम। सेल को डाइजेस्ट करने का एक यंत्र होता है। ऐसा ये फंक्शन करता है। और क्या करता है? वेस्ट डिस्पोजल यूनिट होता है। जितने भी सारे वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, अनयूजफुल चीज़ें होते हैं, उनको इकट्ठा करते हैं अपने अंदर। कौन? लाइसोसोम। कंटेनिंग पावरफुल एंजाइम, एक पावरफुल एंजाइम कंटेन करता है। उसका नाम क्या है? आप सभी को पता है। टू ब्रेक डाउन ऑफ फूड। वो जो एंजाइम ये कंटेन करता है, बहुत ही पावरफुल एंजाइम होता है। उस एंजाइम का क्या नाम है? हाइड्रोक्लोरिक एंजाइम होता है। कौन सा होता है? हाइड्रोक्लोरिक एंजाइम होता है। वो क्या करता है? फूड को ब्रेक डाउन करवाता है, ओल्ड सेल पार्ट्स को, एंड फॉरेन इन्वेडर लाइक बैक्टीरिया को डाइजेस्ट करता है। क्या करता है? डाइजेस्ट करता है। कौन? लाइसोसोम। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? सोसाइटल बैग भी कहते हैं। यहाँ एक पॉइंट लिख देते हैं। इट्स फाउंड हाइड्रोलाइस्टिक ऐसे जानिए कि इसमें एक क्योंकि आपके सिलेबस में है नहीं तो मैं बता दूँ
बोले कौन सी टीचर इतना ज़्यादा हाई फाई फेंक रही है, इसलिए सिर्फ आप इतना लिखिए लाइजोसोम। अब इसके बाद बात करते हैं वैक्यूल्स। वैक्यूल्स क्या करता है देख लीजिए तुरंत। वैक्यूल्स ये क्या होते हैं? स्टोरेज ऑफ वाटर, न्यूट्रिएंट, स्टोरेज ऑफ वाटर, न्यूट्रिएंट एंड वेस्ट। दूसरा क्या करता है? दूसरा पॉइंट, इट्स फाउंड tiny and ये स्टोरेज ऑफ वाटर, न्यूट्रिएंट एंड वेस्ट प्रोडक्ट होता है। इट्स फाउंड टिनी एंड न्यूमरस स्ट्रक्चर। इसका जो स्ट्रक्चर होता है इन एनिमल्स में। किसमें? एनिमल सेल में ये जो पाया जाता है ये कैसा होता है? छोटा होता है और कम संख्या में होती है। कैसा होता है? छोटा होता है और कम से कम होता है। कौन? वैक्यूल्स। वैक्यूल्स क्या करता है? वाटर को स्टोर करता है, न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है ये सिर्फ स्टोर करता है, बट ये क्या है? लाइसोसोम डाइजेस्ट कर लेता है। इट मीन्स ये सिर्फ अपने बॉडी में रख लेता है, बट ये अपने बॉडी में रख के क्या करता है? लाइसोसोम को दे देता है। ये कुछ टाइम के लिए स्टोर करता है, लेकिन ये क्या है ना, ये लाइफ टाइम के लिए स्टोर कर लेता है। कौन? लाइसोसोम। ये डाइजेस्ट कर लेता है, जैसा कि हम खाना खाते हैं ना तो अपने पेट में डाइजेस्ट कर लेते हैं, सेम वैसे ही कौन करता है? लाइसोसोम करता है। कौन करता है? हमारा लाइसोसोम करता है। वैक्यूल्स के मैं ज़्यादा फंक्शन नहीं बता रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैंने प्लांट सेल में बताया। बस एक जो प्लांट सेल में नहीं होता है, सिर्फ वही चीज़ मैं यहाँ पे बताई हूँ बस। आप सब नोट कर लीजिए। हो गया? हाँ, चलिए हम वैक्यूल्स में एक दो पॉइंट और लिखते हैं। ये तो पता चल गया वैक्यूल्स करता क्या है? वाटर को स्टोर करता है, न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करता है एंड वेस्ट प्रोडक्ट को स्टोर करता है। क्या करता है? वेस्ट प्रोडक्ट को स्टोर करता है। कौन? हमारा वैक्यूल्स। especially in progress like endocytosis। क्या?
especially in progress like endocytosis and exocytosis. 4 पॉइंट क्या है? हेल्पिंग इन सेल बैलेंस, नहीं, हेल्पिंग इन मेंटेनिंग ऑफ सेल बैलेंस एंड रिमूवल ऑफ क्या करते हैं? स्पेशली इन प्रोग्रेस लाइक इंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। जो हमारा इंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस होता है, इसमें ये बहुत ही अच्छा प्रोग्रेस करता है, बहुत ही अच्छा कार्य करता है। कौन? हमारा वैक्यूल्स। वैक्यूल्स क्या है? जो हमारा इंडोसाइटोसिस होता है, एक्सोसाइटोसिस होता है, इसमें इसका विशेष फंक्शन होता है। बहुत ही मैं बोलूँ तो जो हमारा इंडोसाइटोसिस एक्सोसाइटोसिस होता है वो वैक्यूल्स ही करवाता है। कौन करवाता है? वैक्यूल्स ही करवाता है। और ये क्या करता है? ये हमारा जो सेल बैलेंस होता है इसमें ये मेंटेन करने में सहायता करता है। क्या करता है? सहायता करता है। और जो रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल होते हैं, जो वेस्ट मटेरियल को निकालने में मदद होता है, यहाँ जो निकालना, जो वेस्ट मटेरियल को निकालते हैं उसमें भी ये हमारा सहायता करता है। क्या करता है? सहायता करता है। कौन? हमारा वैक्यूल्स। वैक्यूल्स क्या करता है? वाटर को स्टोर करता है, न्यूट्रिएंट को स्टोर करता है, फूड को स्टोर करता है एंड वेस्ट प्रोडक्ट को स्टोर करता है। सेकेंड पॉइंट है हमारा, इट्स फाउंड टीनी एंड न्यूमरस स्ट्रक्चर इन एनिमल सेल। एनिमल सेल में जो हमारा वैक्यूल्स पाया जाता है वो कैसा होता है? छोटा होता है, कम संख्या में होता है। कैसा होता है? छोटा होता है, छोटे छोटे होते हैं और कम संख्या में पाए जाते हैं। किसमें? एनिमल सेल में। थर्ड पॉइंट हमारा, स्पेशली इन प्रोग्रेस लाइक इंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। स्पेशली ये प्रोग्रेस होता है किसमें? इंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस में। फोर्थ पॉइंट तो आता है हमारा, हेल्पिंग इन मेंटेनिंग ऑफ सेल बैलेंस एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल। वेस्ट मटेरियल के रिमूवल में भी ये हमारा सहायता करता है और सेल बैलेंस को मेंटेन रखने में भी हमारा क्या करता है? सहायता करता है। कौन? हमारा वैक्यूल्स। वैक्यूल्स क्या करता है? वैक्यूल्स हमारा क्या करता है? सेल बैलेंस को मेंटेन रखने में सहायता करता है। और क्या करता है? हाँ, वेस्ट मटेरियल के रिमूवल में भी हेल्पफुल होता है। कौन? वैक्यूल्स। वैक्यूल्स हमारे कितने अच्छा है, मैक्सिमम काम कर रहा है। और बात तो ये जो जरूरी है, कंपलसरी है, अधिकतर वही काम वैक्यूल्स ही कर रहा है। प्लांट सेल में भी इसका कितना बड़ा योगदान था, एनिमल सेल में भी इसका कितना बड़ा योगदान है। क्या आपको लगता है बिना वैक्यूल्स के पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं। जैसे इंसान के अंदर इतने सारे सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, ऑर्गन सिस्टम पाए जाते हैं, बिना अगर कोई भी ऑर्गन सिस्टम को हम साइड में कर ले तो कोई इंसान परफेक्ट है? नहीं, कोई इंसान ही नहीं है। इंसान जीवित ही नहीं रहेगा तो इंसान कैसा होगा? वैसे ही हमारे सेल होते हैं कि अगर उनमें से कोई भी सेल ऑर्गेनल निकाल लेते हैं तो इम्परफेक्ट हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? इम्परफेक्ट होते हैं। तो हमारा हो गया सेल मेम्ब्रेन, लाइजोसोम्स एंड वैक्यूल्स। फोर्थ पॉइंट आता है हमारा सेंट्रियोल। क्या आता है? सेंट्रियोल। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है रफ करने में। इसके बाद
बात करते हैं सेंट्रियोल। सेंट्रियोल क्या है? सेंट्रियोल सबसे बात तो सेंट्रियोल एक हमारा ऑर्गन सिस्टम है जो कि एनिमल सेल में पाया जाता है, प्लांट सेल में नहीं पाया जाता। सबसे मेन पॉइंट ये देखिए, इट इज only it is present only animal cell. हाँ यहाँ लिख देते हैं इट्स ड्यूरिंग ये हमेशा कैसा होते हैं 90 डिग्री पे होते हैं। ऐसे बोलूँ तो ऐसे इनके बीच कितने डिग्री का एंगल बनता है? 90 डिग्री का एंगल बनता है। कितने डिग्री का एंगल बनता है? 90 डिग्री का। टू हेल्प इन सेल डिवीजन ऑफ इसको मैं मिटा देती हूँ, इसको मैं यहाँ बनाती हूँ ऐसे छोटा सा। सेल डिवीजन बोलूँ तो माइटोसिस। क्या? माइटोसिस बाय फॉर्मिंग स्पिंडल फाइबर्स to help in cell division. Mitosis by forming spindle fibers. क्या? Spindle fibers separate the chromosomes. Ensuring each new cell gets the सेंट्रियोल क्या करता है? ये तो प्रेजेंट होता है सिर्फ और सिर्फ किसमें? सेंट्रियोल जो हमारा होता है और सिर्फ एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है। किसमें प्रेजेंट होता है? सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है। कौन? सेंट्रियोल। सेंट्रियोल सिर्फ ओनली ऑन प्रेजेंट इन एनिमल सेल, ओनली ऑन प्रेजेंट इन एनिमल सेल। इट्स ड्यूरिंग 90 डिग्री, इट्स ड्यूरिंग 90 डिग्री। ये 90 डिग्री पे हमेशा रहते हैं। इनकी जो स्ट्रक्चर होती है कुछ इस प्रकार की होती है, जैसे अब देख सकते हैं कि एक ये हमारा स्पिंडल है, एक हमारा ये स्पिंडल है। दोनों स्पिंडल एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है। कैसा? परपेंडिकुलर बोलूँ तो 90 डिग्री। अगर ये ऐसा होता तो ये हमारा 90 डिग्री, ये दो हमारे हाथ हैं, इनके बीच हमेशा 90 डिग्री ही बनता है। ये हमारे हाथ कैसे हैं? परपेंडिकुलर हैं। ये इस हाथ पे, ये हाथ हमारा कैसा है? परपेंडिकुलर। और इनके बीच बनने वाला एंगल कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। सेम ऐसे ही जो इनके बीच एंगल बनता है वो 90 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। बात करते हैं क्या? टू हेल्प इन सेल डिवीजन।
ये सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं। सेल डिवीजन बोलूँ तो माइटोसिस। अब सेल डिवीजन क्या है अभी इसके बारे में हम पढ़ेंगे इस टॉपिक के बाद। टू हेल्प इन सेल डिवीजन माइटोसिस बाय फॉर्मिंग स्पिंडल। स्पिंडल का फॉर्मेशन जो होता है वही ये करते हैं। सेंट्रोल क्या करता है, स्पिंडल का फॉर्मेशन करता है। जैसा कि आप देख लेते हैं माइटोसिस सेल डिवीजन के थ्रू जो हमारा स्पिंडल होता है उसका फॉर्मेशन होता है, फाइबर्स सेपरेट द क्रोमोसोम। और ये क्या करते हैं, फाइबर्स को सेपरेट करते हैं क्रोमोसोम इंश्योरिंग ईच न्यू, ताकि क्रोमोसोम एक नए सेल को पा सके। किसके लिए, राइट जेनेटिक मटेरियल। इंश्योरिंग ईच न्यू सेल गेट्स द राइट जेनेटिक मटेरियल, यही इन्फॉर्म करता है, एक न्यू सेल को इंश्योर करता है ताकि जाके राइट मतलब जो भी जेनेटिक मटेरियल जाए। ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई भी जेनेटिक मटेरियल चला जाए। एक सेल से दूसरे सेल में जेनेटिक मटेरियल जाती है, बिल्कुल जाती है। कौन सी जेनेटिक मटेरियल जाना ये इंश्योर करता है कौन, हमारा सेंट्रियोल। पता चले एक्स के जाने की जगह वाई चला जाए, वाई की जाने की जगह एक्स भी जा सकता है, बिल्कुल जाता है। इसलिए इसका जो इंश्योर होता है, ये जो पहचान करवाता बताता है कि यही जाना भी है, यही नहीं जाने का। इसलिए ये क्या करता है सेंट्रियोल हमारा, पहले ही इसको इंश्योर कर देता है, जिसको बोलते हैं बता देता है कि कौन सा जेनेटिक मटेरियल किस में जाना है। यहाँ पे लिखा है राइट जेनेटिक मटेरियल, सेल गेट्स द राइट जेनेटिक मटेरियल। ये काम कौन करता है, हमारा सेंट्रियोल। अगर क्या सेंट्रियोल नहीं रहेगा तो सेल डिवीजन होगा, बिल्कुल नहीं होगा। जैसा कि प्लांट सेल एक टाइम आने पे वो स्टेबल हो जाता है, बट जो हमारी ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी को हम कंटिन्यू कर सकते हैं। बोलूँ तो हमारी बॉडी में अभी हमारे हाथ कहीं कट जाते हैं, हमारे हाथ कहीं कट जाते हैं तो क्या वो लाइफ टाइम कटे रहते हैं, बिल्कुल नहीं। सेल डिवीजन होता है, वहाँ पे स्किन कट जाती है। लेकिन प्लांट का क्या है, आप देखेंगे प्लांट का जो पार्ट अब जहाँ काट देते हैं वो वहीं पर वैसे ही रह जाता है, उतना जगह वो पता चल जाता है कि हाँ ये कटा हुआ था। बट हमारी बॉडी में ऐसा नहीं है। ऑपरेशन भी होता है बहुत लोगों का, हाथ कटते हैं, कान कटते हैं, कैसे कैसे। अरे हमारे हाथ कटे, अभी देखिए जैसे कि अभी की मेरी उंगली कटी हुई है, स्किन कटी, सेल डिवीजन भी होंगे, तभी तो ये जाके इम्प्रूवमेंट होगा, रिपेयरिंग होगा, कि ऐसे ही रहेगा हमेशा, बिल्कुल नहीं। तो ये काम जो करवाता है हमारा सेंट्रियोल करवाता है। इट मीन्स बोलूँ तो एनिमल सेल में सेंट्रियोल का रहना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्या है, इम्पॉर्टेंट है। और सेल एनिमल सेल में जो भी हमारा सेल डिवीजन होता है वो कौन करवाता है, हमारा सेंट्रियोल करवाता है। कौन करवाता है, सेंट्रियोल करवाता है। आप सब नोट करिए। इसके बाद आता है हमारा टॉपिक सेल डिवीजन। सेल डिवीजन क्या है, सेल डिवीजन क्या है, एक सेल का खंड हो जाना, टूटना, बिल्कुल। किसी एक सेल का दो भाग में टूटना, 2 से 4 भागों में टूटना, 4 से 5 भागों में टूटना। इट मीन्स क्या, एक सेल के कई भागों में टूटना ही हमारा सेल डिवीजन कहलाता है। क्या कहलाता है, सेल डिवीजन कहलाता है। सेल डिवीजन हमारा 2 प्रकार के होते हैं, 2 टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन, माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस मीन्स समसूत्री, यस, माइटोसिस मीन्स समसूत्री विभाजन एंड मियोसिस मीन्स अर्धसूत्री विभाजन। और सेल डिवीजन का हिंदी होता है हमारा कोशिका विभाजन। हाँ, हिंदी में पता करके आई हूँ। अरे पता, नॉर्मली हिंदी पता है, बट जैसे अब बोलूँ वैक्यूल्स की हिंदी कहाँ इतना याद होगा। जो हमारी एनसीईआरटी है ना, सिर्फ उन्हीं चीज़ की हिंदी बताती है जिसका आपको नीड होता है। अब प्रोकैरियोटिक की हिंदी नहीं बताती हमारी एनसीईआरटी, प्रोकैरियोटिक ही लिख देती है। यूकैरियोटिक हिंदी नहीं बताई। आप हिंदी मीडियम की एनसीईआरटी की बुक में देखेंगे तो उसमें यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, लाइजोसोम्स, वैक्यूल्स, ये सारे बाकायदा वैसे ही कि वैसे ही लिखे दिखेंगे आप सभी को। जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली, साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य,
प्रोटोप्लास्ट, जीवद्रव्य, न्यूक्लियस, केंद्रक, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, केंद्रीय झिल्ली, न्यूक्लियोप्लाज्म, केंद्रीय द्रव्य, न्यूक्लियोलस, केंद्र, न्यूक्लियोलस, आई थिंक केंद्रक, बट न्यूक्लियस का होता है केंद्रक, न्यूक्लियोलस का नहीं है। फिलहाल जितना नीड हो आपको बस उतना ही जानने की है। बायोलॉजी में कुछ एक्स्ट्रा जानने का भी मतलब होता है डेंजरस, क्योंकि आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन बहुत ही डेंजरसफुल होती है। अभी कोई बात हो, आधा कोई बता दे, आधी बात बताए नहीं, इंसान सोचेगा इसके क्या हुआ था, उसने मुझे बताया नहीं, पूरी टाइम वो उसी बात को सोचेगा। इसलिए आप उतना ही इन्फॉर्मेशन लीजिए, उतना ही जानकारी रखिए जितना आपकी सेहत के लिए यूजफुल हो। चलिए इसके बाद आते हैं हम सेल डिवीजन बात करते हैं। सेल डिवीजन, सेल डिवीजन, सेल डिवीजन। सेल डिवीजन क्या है? सेल डिवीजन हिंदी में लिख दे रहे हैं। कोशिका। सेल डिवीजन क्या है? एक सेल का कई सारे पार्ट में टूटना ही हमारा सेल डिवीजन कहलाता है। क्या कहलाता है? एक सेल के कई सारे भागों में बंटना ही हमारा सेल डिवीजन या फिर कोशिका विभाजन कहलाता है। क्या कहलाता है? कोशिका विभाजन। सेल डिवीजन हमारे दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो। सेल डिवीजन क्या है? एक सेल के कई सारे भागों में बंटना ही हमारा सेल डिवीजन कहलाता है। एक ही सेल के कई सारे भाग में टूटना, कई सारे भाग में बंटना हमारा सेल डिवीजन कहलाता है। और सेल डिवीजन कितने प्रकार के होते हैं? सेल डिवीजन कितने प्रकार के होते हैं मीन्स बोलो तो सेल डिवीजन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन? टू टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन। क्या? माइटोसिस एंड मियोसिस। बोलो तो समसूत्री एंड अर्धसूत्री। समसूत्री क्या होता है मीन्स मैं हिंदी बोलूंगी, फिलहाल आप लोगों के लिए लिख दिया है। माइटोसिस क्या होता है? माइटोसिस क्या होता है? एक सेल के दो भाग में बंटना माइटोसिस होता है। क्या होता है? एक ही कोशिका के दो भाग में बंटना हमारा माइटोसिस होता है, बट बराबर बराबर भाग में। यहाँ हमने बोला ये हमारा एक सेल है। क्या है? एक सेल है। ये हमारे सेल है। कैसे सेल है? 2n है। कैसे है? 2n। 2n बोलो तो द्विगुणित या डिप्लॉयड। हमारे जो ये कोशिका, ये हमारा एक सेल है, ये हमारा सेल है, ये हमारे 2n सेल है, ये हमारे 2n सेल है। तो इनसे जो हमारा डिवीजन होगा, इससे बनेगी हमारी दो सेल। कैसे बनेगी? 2n। कैसी होगी? 2n। समसूत्री में क्या है, जो हमारा माइटोसिस होता है, माइटोसिस में हमारा डॉटर सेल बनते हैं। क्या बनते हैं?
डॉटर सेल बनते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो हमारा माइटोसिस होता है, ये एक सेल दो सेल में बराबर बराबर भागों में बट जाना ही हमारा समसूत्री माइटोसिस कहलाता है। क्या कहलाता है, माइटोसिस किसे कहते हैं, एक ही कोशिका के दो बराबर बराबर भागों में बंटना ही हमारा माइटोसिस कहलाता है। क्या कहलाता है, माइटोसिस। एक कोशिका के दो बराबर बराबर भागों में बंटना हमारा क्या कहलाता है, समसूत्रीय विभाजन कहलाता है। क्या कहलाता है, समसूत्रीय विभाजन कहलाता है। मीन्स ये बोलूँ ये 2n है तो ये भी 2n होगा, ये भी 2n होगा। क्या होगा, ये हमारा 2n है तो ये हमारा 2n, ये हमारा 2n। इनमें जो डिवीजन होगा ये इक्वल डिवीजन होगा। कैसा होगा, इक्वल डिवीजन होगा। बट जो हमारा मियोसिस है ये डिफरेंट है। इसमें क्या होता है, जो हमारा समसूत्री विभाजन होता है, बोलूँ तो माइटोसिस, ये अक्सर मल्टी सेलुलर में होता है। क्या होता है, मल्टी सेलुलर में होता है। कैसे, हमने बोला था मल्टी सेलुलर में कैसे होते हैं, बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती हैं। कैसी होती हैं, मल्टी सेलुलर में बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती हैं। लेकिन जितनी भी कोशिकाएं पाई जाती हैं सेम, अगर मीन्स बोले ये एन तो ये भी एन, ये एन, ये भी, ये भी, ये भी। अगर बोले ये 2n है तो ये भी 2n, ये भी 2n, ये भी, ये भी 2n, सब 2n। कैसे होंगे, सब के सब 2n। 2n का मतलब अगर ये 2n तो ये भी 2n, ये भी 2n, ये 4n तो ये भी 4n, ये भी 4n। फिलहाल तो 2n ही होता है, n एंड 2n, हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड होता है, इसलिए मैं 2n का ही एग्जांपल दे रही हूँ। बट मैं आपको समझाने के लिए बोल रही हूँ, अगर ये हमारा 2n है तो ये भी हमारा 2n, ये भी हमारा 2n। इट मीन्स जितना ये रहेगा, इन दोनों को जोड़ने पे अगर इतना आता है तो बहुत है। अरे मतलब जोड़ने का क्या है, 2n है तो 2n, ये भी 2n, ये भी। ये डॉटर सेल होते हैं। कैसे होते हैं, डॉटर सेल होते हैं। बट हमारा जो मियोसिस है, मियोसिस कैसा है, ये हमारा एक 2n सेल है। जो हमारा माइटोसिस होता है, क्या होता है, जो हमारा माइटोसिस होता है वो क्या होता है, एक कोशिका दो बराबर बराबर कोशिकाओं में डिफ्यूजन होता है, आई मीन सॉरी, डिवीजन होता है। बट जो हमारा मियोसिस होता है, इसमें पहले हमारा माइटोसिस होता है फिर मियोसिस होता है। मीन्स बोलूँ तो पहले इसमें हमारा क्या होगा, पहले इसमें हमारा क्या होता है, माइटोसिस होता है। इट मीन्स ये पहले 2n में डिवाइड होंगे, उसके बाद इनमें जो होता है ये हमारा मियोसिस होता है। ये हमारे कैसे होते हैं, एन, कैसे होते हैं, एन होते हैं। फिर से मैं बता रही हूँ, माइटोसिस में एक ही कोशिका दो बराबर बराबर कोशिकाओं में बंटना ही हमारा माइटोसिस कहलाता है। माइटोसिस अक्सर किसी भी कटे जगह इसके त्वचा के मरम्मत के लिए होता है। जो जबकि ये जो हमारा मियोसिस होता है ये सिर्फ और सिर्फ लैंगिक जनन में होता है, सिर्फ और सिर्फ जनन में होता है, जो कि एक कोशिका चार कोशिका में विभाजित होती है। पर जो हमारी माइटोसिस होती है सिर्फ ये एक सेल दो सेल में डिवाइड होती है, और जो दोनों सेल होते हैं वो सेम सेम होते हैं। कैसे होते हैं, सेम सेम होता है। मीन्स ये पेरेंट सेल है, जो हमारे पेरेंट सेल होते हैं और जो हमारे डॉटर सेल होते हैं ये कैसे होते हैं, दोनों सेम होते हैं। अगर ये हमारा 2n है तो ये भी हमारा कैसा होगा, 2n। बट हमारा जो मियोसिस होता है, मियोसिस में हमारा क्या है, पेरेंट सेल कैसा है,
पेरेंट सेल हमारा 2n है, बट हमारा ये डॉटर सेल कैसा है, n है। कैसा है, माइटोसिस कहते हैं एक कोशिका के दो बराबर बराबर भाग में बंटना हमारा माइटोसिस कहलाता है। माइटोसिस किसे कहते हैं, माइटोसिस सेल डिवीजन किसे कहते हैं, समसूत्री विभाजन किसे कहते हैं। एक कोशिका के दो बराबर बराबर भाग में बंटना, एक कोशिका के दो बराबर बराबर भागों में बंटना ही हमारा क्या क्या कहलाता है, माइटोसिस। एक कोशिका के दो बराबर बराबर सेल में डिवाइड होना ही हमारा माइटोसिस कहलाता है। अगर पेरेंट सेल 2n तो हमारा डॉटर सेल भी 2n ही होना चाहिए। बट जो हमारा अर्धसूत्री है ये हमारा ऐसा नहीं है। अर्धसूत्री में पहले हमारा समसूत्री होता है, उसके बाद अर्धसूत्री होता है। क्या होता है, सब अर्धसूत्री में पहले हमारा समसूत्री होता है, मीन्स जो हमारा पेरेंट सेल है ये पहले दो पेरेंट सेल बनाता है, उसके बाद पेरेंट सेल में हमारा मियोसिस होता है, अर्धसूत्री होता है, जिससे हमारे डॉटर सेल बनते हैं। और ये कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, एन होते हैं। मीन्स अगर पेरेंट सेल हमारा 2n है तो हमारा डॉटर सेल कैसा होगा, एन होगा। पेरेंट सेल डिप्लॉयड है तो डॉटर सेल हैप्लॉइड। माइटोसिस में पेरेंट सेल डिप्लॉयड तो डॉटर सेल आल्सो डिप्लॉयड। बट मियोसिस में पेरेंट सेल डिप्लॉयड तो डॉटर सेल हैप्लॉइड। आया समझ में। सेल डिवीजन क्या है, एक ही कोशिकाओं के कई सारे बराबर भागों में बंटना, कई बराबर सेलों में बंटना ही हमारा सेल डिवीजन कहलाता है। सेल डिवीजन आर टू टाइप्स, माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस क्या, एक ही सेल के दो बराबर बराबर सेल में डिवीजन होना। एक ही सेल दो बराबर बराबर सेल में डिवीजन होना ही हमारा माइटोसिस कहलाता है। और इसमें जो दोनों सेल डिवीजन होते हैं, आई मीन डिवाइड होते हैं, वो कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। पेरेंट एंड डॉटर सेल दोनों सेम होते हैं। बट जो हमारा मियोसिस होता है, मियोसिस हमारा डिफरेंट होता है। मियोसिस में पहले हमारा माइटोसिस होता है, मियोसिस में पहले हमारा माइटोसिस होता है, उसके बाद हमारा मियोसिस स्टार्ट होता है। क्या होता है, उसके बाद हमारा मियोसिस स्टार्ट होता है। ये क्या होती है, एक ही कोशिका से कितने कोशिका बनाते हैं, 4 कोशिका बनाते हैं। माइटोसिस किस जगह यूज़ होता है, माइटोसिस अक्सर हमारे बॉडी के मरम्मत में यूज़ आते हैं। जले कटे जगह जो होती है वहाँ पे सेल डिवीज़न करके ये ग्रो अप कर लेते हैं, और ये अक्सर मल्टी सेलुलर में होते हैं। जबकि जो हमारा मियोसिस है ये सिर्फ रिप्रोडक्शन में यूज़फुल होता है। किस में होता है, रिप्रोडक्शन में यूज़ होता है। जब जनन होता है, लैंगिक जनन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलूँ या रिप्रोडक्शन बोलूँ, मैक्सिमम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है। तो यहाँ पर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही बोलेंगे, बट मैं यहाँ रिप्रोडक्शन बोल रही हूँ। ये हमारा जो मियोसिस होता है वो किस में यूज़ होता है, अर्धसूत्री ये हमारा रिप्रोडक्शन में यूज़ होता है। किस में यूज़ होता है, रिप्रोडक्शन में। समसूत्री किस में, बॉडी के कट जाने पे, जलने पे, इट मीन बोलूँ तो बॉडी की रिपेयरिंग के लिए। बट जो हमारा मियोसिस है ये किसके लिए, फॉर रिप्रोडक्शन, फॉर रिप्रोडक्शन। चलिए लिख लेते हैं, इसे नोट कर लीजिए आप सब। आइए चलिए लिखते हैं, सेल डिवीजन क्या है। सेल डिवीजन क्या है,
the fundamental biological process where one cell spread two or more daughter cells. The fundamental biological process where one cell spread two or more daughter cells. This is called cell division. क्या? Cell division. The fundamental biological process where one cell spread two or more daughter cells. This is called cell division. Cell division are two types. Cell division are two types. First, mitosis. माइटोसिस बोलो तो समसूत्री, एंड सेकेंड म्योसिस. सेल डिवीजन क्या होता है? द फंडामेंटल बायोलॉजिकल प्रोसेस. The fundamental biological process where one cell split two or more daughter cell. एक सेल का टूटना बटना किसमें? दो से अधिक डॉटर सेल में. यही प्रोसेस, यही प्रक्रिया, यही हमारा क्या कहलाता है? सेल डिवीजन कहलाता है. फंडामेंटल बायोलॉजिकल प्रोसेस वेयर, ध्यान से देखिएगा, द फंडामेंटल बायोलॉजिकल प्रोसेस वेयर वन सेल स्प्लिट टू आर मोर डॉटर सेल. वन सेल स्प्लिट टू आर मोर डॉटर सेल. एक ही सेल का दो या दो से अधिक डॉटर सेल में बंटना हमारा क्या कहलाता है? सेल डिवीजन कहलाता है. क्या कहलाता है? सेल डिवीजन कहलाता है. सेल डिवीजन आर टू टाइप्स, माइटोसिस एंड मियोसिस. माइटोसिस बोलो तो समसूत्री, मियोसिस बोलो तो अर्धसूत्री. इसे नोट कर लीजिए. इसके बाद बात करते हैं माइटोसिस क्या है, मियोसिस क्या है. उसके बाद ये चैप्टर हमारा खत्म. आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका फर्स्ट चैप्टर खत्म हो गया 9th का. इसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर आएगा आई थिंक टिश्यू. अभी हमने पढ़ा सेल, इसके बाद हम पढ़ेंगे टिश्यू. I know very well and you also know very well that what is tissue, what is function of tissue. फंक्शन ऑफ टिश्यू नहीं पता, बट आपको ये हमने बता रखा है कि टिश्यू क्या है. ए ग्रुप ऑफ सेल इज नोन एज टिश्यू.
चलिए देखते हैं। माइटोसिस एंड मियोसिस। Mitosis and one cell split separate one cell separate into two daughter cells. क्या? One cell separate into two daughter cells separate. ना बोलो divide. One cell separate या divide into four daughters. Four daughter cell. It's help in covering of skin or repairing of skin. Cut work its help in reproduction. इसमें it's helped in reproduction. All daughter cells are diploid to an all daughter cells are haploid. माइटोसिस क्या होता है? वन सेल सेपरेटेड या डिवाइडेड इनटू टू डॉटर सेल. Separated, divided, equal into two daughter cells. It's helped in covering of skin or repairing of skin. जैसे कट जाना, जल जाना. बट जो हमारा मियोसिस होता है वन सेल सेपरेटेड डिवाइडेड इनटू फोर डॉटर सेल. ये हमारा एक ही सेल डिवाइड करता है किसमें? कितने सेल में? डॉटर सेल में. और इसमें कौन
phase: meiosis, mitosis first and mitosis second. All daughter cell are haploid. सारी के सारे डॉटर सेल कैसे होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं. इट्स ड्यूरिंग टू फेज माइटोसिस फर्स्ट एंड माइटोसिस सेकंड. जो हमारा मियोसिस होता है वो दो फेज में होता है. एक माइटोसिस फर्स्ट होता है, एक माइटोसिस सेकंड होता है. ये रही हमारी माइटोसिस एंड मियोसिस. माइटोसिस में क्या होता है? वन सेल सेपरेटेड डिवाइडेड इक्वल इनटू टू डॉटर सेल. इट्स हैप्लॉइड इन कवरिंग ऑफ स्किन और रिपेयरिंग ऑफ स्किन like as a cut and burn. All daughter cell are haploid in. इनकी जो सारी डॉटर सेल्स होती हैं वो कैसी होती हैं? हैप्लॉइड डिप्लॉइड होती हैं. कैसी होती हैं? डिप्लॉइड होती हैं. बट हमारा मियोसिस क्या होता है? वन सेल सेपरेटेड डिवाइडेड इनटू 4 डॉटर सेल. एक कोशिका से 4 कोशिका निर्माण होता है. हेल्प्ड इट्स हेल्प्ड इन रिप्रोडक्शन. ये रिप्रोडक्शन में सहायता करता है, मदद करता है. सिर्फ और सिर्फ बोलूँ तो रिप्रोडक्शन के लिए ही होता है. ऑल डॉटर सेल आर हैप्लॉइड. जितने डॉटर सेल से होते हैं, इट मीन बोलूँ तो जो एक कोशिका 4 कोशिका में विभाजित हुई रहती है, एक सेल 4 सेल में डिवीजन हुए रहते हैं, वो सारे के सारे कैसे होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं. इट्स ड्यूरिंग टू फेज माइटोसिस फर्स्ट एंड माइटोसिस सेकंड. ये दो फेज में होते हैं, एक माइटोसिस फर्स्ट एंड माइटोसिस सेकंड. ये रही हमारी माइटोसिस एंड मियोसिस. सेल डिवीजन खत्म, प्लांट सेल खत्म, एनिमल सेल खत्म. दिस चैप्टर इज कंप्लीटली फिनिश्ड. बोलूँ तो हमारा सेल द यूनिट ऑफ लाइफ इज कंप्लीटली फिनिश्ड. आप सब नोट कर लीजिए. एक एग्जाम्पल यहाँ लिख लीजिए. मैं ये लिख दे रही हूँ. एग्जाम्पल reproduction on vegetative cell. यहाँ पे हमारा सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर ख़त्म होता है. इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में. उसमें हम स्टार्ट करेंगे टिश्यू. टिश्यू क्या है इसके बारे में, टिश्यू के उस नेक्स्ट लेक्चर में हम टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे. आज का चैप्टर हमारा ख़त्म होता है और क्लास भी ख़त्म होता है. आज के लिए थैंक यू सो मच आप सभी का.